बिजली बेहाल, सियासी बवाल। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में बिजली की अव्यवस्था पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। कई इलाकों में तो 6-6 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। बिजली मेंटेनेंस के नाम पर भी शहरों में कई घंटे बिजली गुल रहती है। साल भर मेंटेनेंस चलता है, उसके बाद भी जरा से आंधी तूफान में बिजली गुल हो जाती है। बिजली की व्यवस्था से एक तरफ तो जनता बेहाल है और दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बिजली विभाग मुख्यमंत्री के पास है, इसके बाद भी बिजली की व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री से बिजली विभाग नहीं संभल रहा है। इस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस के राज में बिजली कंपनी को बर्बाद कर दिया गया। बिजली की व्यवस्था कांग्रेस ने ही बिगाड़ी है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया है। कांग्रेस और भाजपा के आरोप प्रत्यारोप के बीच बुनियादी सवाल यह है कि बिजली की समस्या से जनता को निजात कब मिलेगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। बिजली की समस्या लगातार क्यों बनी रहती है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में अब मेरे ख्याल से ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का अब खुद का लाइट गोल है। अब उनका लाइट कब बुझ रहा है, जल रहा है, वो खुद असमंजस में है। तो अब प्रदेश का बिजली को संभाल पाना मुझे लगता है उनकी बस की बात नहीं है। और कल तो मैं धन्यवाद दूंगा बिलासपुर के पत्रकारों को कि वहाँ पे केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, तोकन साहू जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे और उपलब्धि गिना रहे हैं। और उसी समय 2 बार बिजली बंद होना मतलब केंद्र के मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री बैठे, उसके बाद बिजली बंद हो रहा है। मतलब सोच लीजिए कि बिजली व्यवस्था पूरे प्रदेश में पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, भगवान भरोसे चल रही है। राज्य में बिजली की दुर्दशा यदि किसी ने की तो कांग्रेस की सरकारों ने किया। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने न उत्पादन बढ़ाया, न मेंटेनेंस का काम किया। बिजली कंपनियों की दुर्दशा उन्होंने की थी, जैसे राज्य की दुर्दशा की, बिजली की व्यवस्था की भी दुर्दशा उन्होंने की। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बिजली के उत्पादन बढ़ाने के लिए, बिजली की आपूर्ति सामान्य करने के लिए लगातार हमने काम किया है। अभी बारिश का मौसम है, जिस प्रकार से आंधी तूफान आ रहा है और पेड़ों को गिरने का ये हुआ है, इस समय स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी बिजली आपूर्ति में बाधा आती है। पर जहाँ तक विषय है, बिजली के नियमित आपूर्ति के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और गंभीरता से इस दिशा में काम हो रहा है। तो देखा आपने, बिजली की समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ में त्राहिमाम जनता कर रही है, लेकिन सियासत भी इस बीच शुरू हो गई है, जहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पास ऊर्जा विभाग है, लेकिन वो खुद इस विभाग को संभाल नहीं पा रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि अरुण साव की खुद बत्ती गुल है, वो कब और रोशनी में खुद आएंगे, उसके बाद प्रदेश को लाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं अरुण साव कह रहे हैं कि लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, मेंटेनेंस किया जा रहा है, बिजली की खपत को जो है पूर्ति करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासन की ही ये दिन है जो आज हम लगातार सुधार कर रहे हैं और इसमें समय लग रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है। तो लगातार जो है बिजली गुल को लेकर सियासत है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की क्षमता जो है 2978.7 मेगावाट की है, जबकि बात किया है सेंट्रल अनुबंध के आधार से जो है सेंट्रल पूल से 3380 मेगावाट बिजली इनको केंद्र सरकार से मिलती है छत्तीसगढ़ राज्य को। इसके अलावा सोलर संयंत्र से लगभग 700 मेगावाट की बिजली मिलती है, जो कि दिन में खर्च की जाती है, रात में सोलर बिजली जो है काम नहीं करती है। और खपत की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में बिजली की जो कुल मांग है वो 7000 मेगावाट है और दिन में बात किया है तो औसतन 5120 मेगावाट है। तो लगातार जो है छत्तीसगढ़ में जितनी बिजली उत्पादन की जा रही है उससे दोगुना लगभग डिमांड है छत्तीसगढ़ में।
केंद्रीय पूल की बात की जाए और सोलर संयंत्र से बात की जाए तो इसकी पूर्ति की जाती है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि छत्तीसगढ़ में खुद कोयला उत्पादन होता है, बिजली का निर्माण होता है, ऐसे में दिया तले अंधेरा आखिर कैसे हो सकता है। कोरबा को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, उसके बावजूद यह ऊर्जा राजधानी आज खुद कंगारी के कगार पर खड़ी हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह बड़ा सवाल है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भाजपा नेता आलोक सोनी जी, साथ ही श्रुति शुक्ला जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल जो है मेरा आलोक जी आपसे है कि जब पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल की सरकार थी पिछले 5 वर्षों में, तो आपने जमकर हाहाकार किया, खूब प्रदर्शन किए, सरकार को घेरने की कोशिश की। अब जब आपकी सरकार है तो हालात तो वही है ना जो पिछली 5 वर्ष पिछली सरकार में थे। हालात जस के तस हैं। आखिर जनता को लाभ कब देंगे, जनता को लाभ कब मिलेगा? कपिल जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और कौशल जी को, वरिष्ठ पत्रकार जी को नमस्कार। जिस सवाल का आप जवाब ढूंढ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो स्थिति कांग्रेस के शासन में थी वही स्थिति बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी के शासन में, ये मैं इस बात को पूरी तरह से आपके चैनल के माध्यम से नकारता हूँ। कारण कहना चाहूंगा, उसके पीछे का जो तथ्य है उसको भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन काल में बिजली कटौती की स्थिति थी। बिजली कटौती की स्थिति ये थी कि हमारे पास जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे और जो खपत थी हम उसको मैच नहीं कर पा रहे थे। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में जब शासन था कांग्रेस से पहले, तब हमने लगातार छत्तीसगढ़ की मांग, जनता की जनसंख्या के अनुसार, प्रोडक्शन के अनुसार, प्रोडक्शन को, बिजली के उत्पादन को भी, अन्य उद्योगों के साथ बिजली के उत्पादन को भी हम बढ़ाते चले गए। साल दर साल अगर आप देखेंगे 2018 तक, अगर आपके पास में रिकॉर्ड है तो बता दूं कि साल 2018 तक हमने मांग और पूर्ति को बराबर रखा और हर साल प्रोडक्शन को बढ़ाया, बिजली के प्रोडक्शन को बढ़ाते चले गए। लेकिन 2018 के बाद में नए संयंत्रों का निर्माण ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो गया और जो मांग है वो बढ़ते चले गया। तो ये कटौती की जो स्थिति थी वो कांग्रेस के शासन काल में थी। और आज यदि आप देख रहे हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ही काम हो रहा है, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही उपयोग जो छत्तीसगढ़ के वासियों को मिल रहा है। और जहां तक मैं अभी भी बताता हूं कि छत्तीसगढ़ सरप्लस स्टेट है, आज भी हम दूसरे स्टेट को बिजली दे रहे हैं और कटौती की जैसी कोई स्थिति नहीं है। अगर कहीं पर में बिजली बारिश की वजह से पुराने सिस्टम पे या पुराने टेक्निकल कोई इशू होता है तो उस कंडीशन में अपग्रेडेशन की वजह से बिजली बंद होती, लेकिन कटौती जैसी स्थिति कपिल जी कहीं पर में भी नहीं है। इस पे जो अगर सवाल यदि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी उठा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए, या तो उन्हें अपनी याददाश्त कमजोर हो गई है, उन्हें अपना समय याद नहीं है जब घंटों जो है शहर, ग्रामीण तो छोड़िए, शहरी क्षेत्र में भी बिजली कटौती होती थी और बाकायदा न्यूज़पेपर अखबारों जो है उससे भरा रहता था कि क्या स्थिति है। इन्होंने जो सरप्लस स्टेट है उसकी कर दी है और उस पर आज यदि दीपक भाई जी इस तरह के आरोप लगाते हैं तो ये समझ से परे, मुझे लगता है उन्हें मेमोरी को बढ़ाने की जरूरत है, याददाश्त को बढ़ाने की जरूरत है। आलोक जी, आपने कहा कि बिजली आपके पास सरप्लस है। मैं कुछ आंकड़ा लेके आया हूं। राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की क्षमता जो है 2978.7 मेगावाट है, ठीक है ना। इसके बाद आपको राज्य के पूल से, केंद्र के पूल से, सेंट्रल से जो आपको 3380 मेगावाट बिजली वहां से आपको मिलती है। 700 मेगावाट आप जो है सोलर संयंत्र से बिजली प्राप्त करते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी जो है खपत जो है वो 7000 मेगावाट की है। जब सरप्लस की आप बात कर रहे हैं, आज अभी भी आप सरप्लस की बात कर रहे हैं और जब राज्य गठन हुआ था तब भी सरप्लस में थे आप। फिर ये जो कटौती की बात आप कर रहे हैं कि मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं आपके सवाल का, कांग्रेस के सवाल का। कांग्रेस का काम है विपक्ष की भूमिका निभाना, वो अपना काम कर रहा है। अनादि टीवी विपक्ष के मुद्दे को लाकर आपसे जवाब मांग रहा है, क्योंकि जवाबदेही आपकी सरकार आपकी है, आपको देना पड़ेगा जवाब। लेकिन जनता के मुंह को कैसे बंद करेंगे? ये तो जनता कह रही है छत्तीसगढ़ की। अगर आप सरप्लस में है तो आपकी बिजली तो 1 मिनट के लिए भी नहीं जानी चाहिए थी। फिर इसका कारण क्या है, वो कारण बता दीजिए आलोक जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है आज जो अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस वक्त सौर ऊर्जा के महत्व को पहचाना है और सब्सिडियां भी स्टार्ट करी कि आज आम व्यक्ति भी चाहे तो सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने घर को रोशन कर सकते हैं। मेरा सवाल यह है आलोक जी, मैं जानता हूं, उसी पे आ रहा हूं, ठीक है, तो उसी पे आ रहा हूं कपिल जी, कि मैं वही कह रहा हूं कि यदि जनता के हित को यदि फोकस में रखकर कोई पार्टी यदि काम कर रही है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, वो भारतीय जनता पार्टी है।
तो 5 वर्षों में यदि कांग्रेस ने यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया तो वो काम आज बता दे। तो जनता तो हमारे फोकस में है ही, और उनको रख करके हम आगे सुनिए, भविष्य की योजना के हिसाब से आलोक जी, काम कर वो रहे हैं। सवाल मैं श्रुति जी से ले लूंगा पिछले 5 साल का। मुझे तो आप ये बता दीजिए कि सरप्लस में जब आप हैं तो कटौती क्यों की जा रही है, उसका कारण क्या है? कटौती जैसी स्थिति नहीं है, मैं वही बार बार दोहरा रहा हूँ तो कि जनता जो यदि- छत्तीसगढ़ चिल्ला रही है वो आपको नजर नहीं आ रही है? जनता जो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है आलोक जी। ये बारिश का समय है, बारिश के समय में आंधी तूफान बिजली में समस्या आती ही है। आज भी हमारे पास छत्तीसगढ़ में वो अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है वो हम कर रहे हैं धीरे धीरे। चलिए। स्मार्ट सिटी के तहत भी हमने कोशिश की है, कई शहरों को, कई एरिया को हमने अंडरग्राउंड कर दिया, वहां पर बिजली कटौती नहीं होती है। लेकिन जहां पर में ये सुविधा नहीं है वहां पर टेक्निकल चलिए, समय का अभाव, जवाब लेता हूं। श्रुति जी, आप पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि 2018 तक बिजली सरप्लस में थी, एक भी कटौती नहीं हो रही थी, और जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार 2018 में आती है वैसे ही पूरी जो बिजली की व्यवस्था लचर हो जाती है, संयंत्र नहीं लगाया गया बिजली उत्पादन के लिए। ये जो पूरी आज बिजली कटौती हो रही है उसके लिए पूरी तरह से जो है भूपेश बघेल सरकार, पिछली सरकार जिम्मेदार है। जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और सर्वप्रथम तो कल अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में जितने मृतक जो हुए हैं उनको मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आगे अपनी बात को कहती हूँ। कपिल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मुझे लगता है बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं। आज कपिल जी 1.5 साल से इनकी सरकार है। 1.5 साल में आप देख लीजिए कि बिजली की क्या व्यवस्था छत्तीसगढ़ में। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। इन्होंने कहा, आलोक जी ने अभी ये सौर ऊर्जा की बात कर दे कि उसके प्लांट लगाए जा रहे, ठीक है। ये जो मतलब इसकी योजना की शुरुआत जो है, ये मतलब इसका प्रोजेक्ट जो है ये कांग्रेस के समय से ही पास हो चुका था, जो अब जाके हो रहा है। और इनको मैं जानकारी दे दूं कि सौर ऊर्जा की अगर ये बात करते ना तो केंद्र से उसकी जो सब्सिडी आती है ना, वो तो उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। इतना मतलब कॉस्ट है उस मतलब अगर आप अपने घर में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली अगर आप खपाने की सोच रहे हैं ना, तो उसका कॉस्ट इतना ज्यादा है, 2 से 3 लाख रुपए। स्वयं मेरा अभी घर बना, जब हमने इस चीज को सोचा कि आज छत्तीसगढ़ में इतनी बिजली गुल होती तो इन्वर्टर लगाने से अच्छा सौर ऊर्जा का हम सोचते हैं। तो हम तो सोच ही नहीं सकते, मिडिल क्लास आदमी 2 से 3 लाख रुपए की उसकी तो कॉस्टिंग है। मैं इनको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूँ। बीजेपी कांग्रेस अब छोड़ दीजिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, इनके मतलब डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने कहा कि मौसम के कारण जो है बिजली की समस्या हो रही। तो सबसे मेन बात कपिल जी की, बारिश का सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है। ये तो गर्मी का नौतपा के समय का आंधी तूफान है जो बेसिकली हर साल गर्मी में जो है आता है। लेकिन अब जब बारिश चालू होगी तब क्या होगा? अभी तो बिजली की ये हालत है, पूरे गर्मी बिजली की कटौती रही। वो ये कह रहे हैं आपकी देन है, ये जो जनता भुगत रही है वो कांग्रेस की देन है। जी कपिल जी, मैं वही कह रही, अभी तो बारिश आई भी नहीं है, तब तो बिजली की ये स्थिति है। और चलिए, बिजली गुल होती है तो ठीक है, लेकिन बिना किसी अल्टीमेटम के 2-2, 4-4 घंटा हम पानी तक अपने घर के टंकी में भर नहीं पाते हैं और बिजली गुल हो जाती है। और ऐसा नहीं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो शहरी क्षेत्र में रायपुर, आप बिलासपुर भी जाकर के देखेंगे तो अचानक से कभी ट्रांसफार्मर के काम से, कभी किसी और काम से 2-2, 3-3 घंटों के लिए रिश्तेदार के यहाँ जब जाते तो वहां भी बिजली गुल हो जाती है। मेरा जवाब ये है श्रुति जी, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी देन है क्या जो छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है अभी अघोषित बिजली कटौती? अच्छा ठीक है ना, तो हमारी देन है तो आप उसको जो है साबित कर दीजिए, उसको आप प्रूव कर दीजिए, रोका किसने है? और अगर हमारी देन है आपको लगता है तो पिछले 1.5 साल से आप इस व्यवस्था को सुधार लेते। अगर ऐसा था तो भाई, जब आलोक जी 1.5 साल से सोते रहे क्या? श्रुति जी का सवाल है, 1.5 साल में व्यवस्था क्यों नहीं की सरकार थी तो चिराग का दिन नहीं है कपिल जी हमारे पास में। आपने जो 5 वर्ष में जो धरातल में लेकर के आए पूरी व्यवस्था को, आपने प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, नए संयंत्रों को स्थापित होने नहीं दिया, और आज जो आवश्यकताएं और जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही है, एक उद्यम वाला राज्य है छत्तीसगढ़, तो आप बोलेंगे कि आप 1 साल के अंदर इसको पूरी तरह व्यवस्था, लेकिन हमने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। आज भी लोग बिजली बिल हाफ नहीं, बिजली हाफ की बात करते थे छत्तीसगढ़ में। बिजली हाफ नहीं होता था, बिजली हाफ कर दिया था आप लोगों ने, एक समय था। और यहाँ की जनता यही बात करती थी कि कांग्रेस शासन ने बिजली बिल हाफ करने की बात करी और बिजली हाफ कर दिया। श्रुति जी और जी, रोकना चाहूंगा आपको, चूंकि समय का अभाव है, चर्चा बहुत ज्यादा है। श्रुति जी, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। आप कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 वर्ष सरकार में, 5 वर्ष में। मैं आपको बता दूं, आपके शासन में भी बिजली कटौती होती थी और कटौती की खबर छापना पत्रकारों को महंगा पड़ती थी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। महासमुंद के वे मोर्चा के पत्रकार दिलीप शर्मा ने इस खबर को छापा, बकायदा भूपेश बघेल का बयान भी लगाया और बीजेपी का बयान भी लगाया। उसके बाद भी उनको उठा लिया गया आपकी राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा कि आपने ये खबर कैसे छापी। नंबर दूसरा, आपके एक स्थानीय छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं मांगेलाल अग्रवाल, उन्होंने सोशल मीडिया पर बिजली कटौती से परेशान होने की जिज्ञासा को शेयर किया, अपनी भावना को शेयर किया। तुम पर राजद्रोह का
मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये क्या था? आपके शासनकाल में तो लोगों को देखिए, हाँ, बोलने भी नहीं दिया जाता था। देखिए श्रुति कपिल जी जी, जी देखिए कपिल जी, आज छत्तीसगढ़ में अभी पिछले समय में पत्रकारों के साथ कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, ये मैं तो किसी से आपके छुपी शासनकाल नहीं का है। पूछ रहा हूँ, वो बता बिल्कुल, दीजिए। हमारी शासनकाल की अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, बिजली कटौती की समस्या अक्सर पत्रकारों की होती भी हत्या थी, तक कर दी गई थी। तो जितनी कोई समस्या आज है ना, उतनी समस्या तो कम से कम नहीं थी। आज श्रुति लगातार जी, बिजली गुल पत्रकार बिजली इतने बिल भी भयभीत थे आपके बढ़ के राज में, आ आपके रही है। शासन काल में, कि तो खबर आपके ही नहीं छाप शासनकाल में पाते थे, पत्रकार और जो सुरक्षित है छापे क्या, थे मुझे उनकी बता हत्या तक दीजिए। हुई है। आपके शासनकाल में मारपीट हुआ पत्रकार है, सुरक्षित है धमकाया क्या, चमकाया मुझे गया बता है। वो दीजिए। किस तरह का आज गुंडा जितनी राज था समस्या सभी बिजली पत्रकारों ने देखा है। आपके शासनकाल में है और जितना बिजली बिल आ रहा है, चलिए आलोक जी और उसकी श्रुति जी, चौपट प्लीज या समय का आपकी श्रुति जी जवाब दे बेकार- दीजिए। श्रुति जी जवाब दीजिए, कब शब्द हो जाए, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मैं स्वर्ण वीर साहब की तरफ रुख करूंगा। मैं वही कहना चाह रही हूँ हाँ। कपिल जी कि इनकी सत्ता सरकार में आज बिजली बिल कटौती के साथ साथ बिजली बिल भी इतना ज्यादा आ रहा है। मैं स्वयं कल बिजली ऑफिस गई थी अपने घर का बिजली बिल लेकर के, कि सामान्य मतलब घर में 8,500 रुपए का बिजली बिल कैसे आ सकता है, जो आज तक के कभी हुआ ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति की लगातार बिजली भी गुल हो रही है और लगातार चलिए। बिजली बिल भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी समस्या तो कम से कम कांग्रेस में नहीं थी, इतनी हलाकत तो जनता नहीं थी। चलिए मैं जवाब लूंगा आपसे। सीधा कौशल जी का रुख करूंगा। कौशल जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, दोनों पार्टियां अपने अपने शासन की जो खूबियां गिनाने में जुटे हुए हैं, खामियों पर किसी का वो है नजर नहीं है। आप एक पत्रकार होने के नाते, चूंकि आप रायपुर से ताल्लुक रखते हैं, छत्तीसगढ़ की आपने पृष्ठभूमि देखी है, आखिर कौन सी सरकार संवेदनशील रही है बिजली सप्लाई को लेकर, और अघोषित बिजली कटौती किस सरकार में नहीं हुई है? कपिल जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में जो भी रहे उसका मूल काम होता है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसको सुलझाना। अब निश्चित तौर पर बिजली कटौती गर्मी के दिनों में यदि होगी तो लोग परेशान होंगे, और कमोबेश की स्थिति अभी सभी जगह पर है। निश्चित तौर पर पिछली सरकार में भी बिजली कटौती होती है, लेकिन आप सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाकर इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार में भी आप जो बैठे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बिजली कटौती से जो लोग परेशान हैं, निश्चित तौर पर आप देखेंगे समाचार पत्रों में, आप लगभग हर जिले में इस तरह की खबरें आ रही कि बिजली अघोषित कटे जाए, चाहे वो मेंटेनेंस के कारण हो रहा हो, चाहे फिर लोड बढ़ने के कारण। क्योंकि देखिए पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो जो एसी की जो संख्या लगभग हर साल बढ़ते जा रही है। गर्मी इतनी बढ़ रही है कि लोग अब कूलर की बजाय एसी लगा रहे हैं। तो नियमता ये होता है कि यदि आप घर में एसी लगाते हैं तो आपको जानकारी देनी पड़ती है, संबंधित जो विद्युत के जो क्षेत्र ऑफिस होता है वहां पर देना पड़ता है कि हमने एक एसी लगाया, क्योंकि उसके हिसाब से फिर लोडिंग बढ़ाई जाती है। यदि आप बिना सूचना की इस तरह की चीजें करेंगे तो निश्चित तौर पर जो ट्रांसफार्मर है उसकी एक सीमित क्षमता होती है, और यही क्षमता के कारण जो है जब लोड अचानक बढ़ते हैं, अचानक से जब एक साथ 10-10, 20-20, 25-25 एसी एक मोहल्ले एक गली में चालू हो जाए तो आप सोचिए शहर का और उस पूरे इलाके का क्या हाल होता होगा। तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें होती है जिसके कारण इस तरह की चीजें निर्मित होती है। और इसको बिजली कटौती कहें या बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ना कहें, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है बिजली की चीजों में। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो स्थिति है छत्तीसगढ़ में बिजली की कटौती कहें या बिजली से लोग परेशान जरूर है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, लोगों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई किसी भी चीज पर यदि कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो उसको सुना जाना चाहिए, उसका निराकरण किया जाना चाहिए और लोगों को परेशानी से निजात दिलाना चाहिए। न कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाएं और सिर्फ राजनीतिक रीति करने के लिए आप सिर्फ धरना प्रदर्शन कर दे, बिजली ऑफिस का घेराव कर दे, उससे किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। आपके पास ट्रांसफार्मर की कमी है, उसके लोडिंग की कमी है, यदि वो आपको लोड बढ़ाना है तो उस तरह के ट्रांसफार्मर खरीदिए। क्योंकि निश्चित तौर पर आप देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कॉलोनियों की संख्या बढ़ रही है, रायपुर शहर का विस्तार हो रहा है, पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ का विस्तार हो रहा है। आप देखेंगे कई सारे नई कॉलोनियां बनती हैं और उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो आप देखेंगे आपने जो आंकड़ा पेश किया, निश्चित तौर पर जो 7,000 मेगावाट क्षमता की जो बात कही, वो आने वाले समय में वो भी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोकेलिटी बढ़ती जा रही है, रहवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो बिजली की डिमांड निश्चित तौर पर लगातार बढ़ती जा रही है और उत्पादन जो है वो एक सीमित दायरे तक अभी हो चुका है, क्योंकि एक बिजली प्लांट, पावर प्लांट चालू करने में काफी संसाधनों की जरूरत पड़ती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, तो काफी अच्छी बात है। कई प्राइवेट कंपनियां भी आई हैं जो बिजली उत्पादन की दिशा में काम कर रही है, और यही वजह है कि आप देखेंगे जो शंटिंग का काम होता है, लोडिंग का काम होता है, जो लोड बढ़ जाता है उसके कारण जो बिजली कटौती की जो बात आती है, निश्चित तौर पर लोग परेशान हो। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि अभी चूंकि हफ्ते 15 दिन की बात है, उसके बाद बारिश की स्थिति आएगी, उसमें तो आप देखेंगे कि हल्का सा आंधी तूफान चलने पे तुरंत बिजली बंद कर दी जाती है। उसके पीछे जो टेक्निकल कारण बताते हैं बिजली विभाग के अफसर की शॉर्ट सर्किट ना हो या ट्रांसफार्मर ना उड़े, इसलिए करते हैं।
लेकिन वो स्थिति क्यों बनती है, इस दिशा में सोचना चाहिए। बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि कारण कहां से उत्पन्न होता है, उसको दूर कैसे किया जाए और निर्बाध आपूर्ति कैसे दी जाए, आज जनता को ये बड़ा सवाल होता है। आलू जी, 30 सेकंड में आपसे चाहूंगा, निवेश बहुत आ रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में भी निवेश आ रहा है, सीएम विष्णुदेव साय लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये जो दशा दुर्दशा हो रही है बिजली को लेकर, क्या उसमें आम जनता को राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी कपिल जी। अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से पटरी पे ले आया है कि अब प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में भी ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे पावर प्लांट है जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और सप्लाई भी कर रहे हैं, स्टेट को भी कर रहे हैं। एक और बात बता दूं कि पिछले 5 सालों में लगातार जो है 12 से 13 हजार मेगावाट के आसपास में टोटल प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ का रहा है, जो कि एक स्टेबल कंडीशन में पहुंच गया। जबकि 5 से लेकर के 18 या 17 तक आप यदि देखेंगे तो हम बढ़ते हुए थे, प्रोग्रेसिव थे, जो प्रोडक्शन था वो बढ़ता हुआ चला जा रहा था। तो जो ये अभी एक सेटबैक आया जो पिछले 5 साल का, उसे बहुत जल्द दूर करने की कोशिश है। बिजली चोरी को रोकने के उपाय के लिए भी हमने जो है प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो शहरी क्षेत्रों में पोस्ट पेड की जगह प्रीपेड मीटर जो है इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ताकि जो है बिजली चोरी को भी रोका जा सके और जो मिस यूज है उसे रोका जा सके। तो सरकार उस दिशा में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आम जनता को जितनी जल्दी हो सके राहत मिले, आम जनता को लगातार जो जी आने वाले समय में राहत मिलने वाली है। 30 सेकंड में प्रतिक्रिया, 30 सेकंड में, समय का अभाव है। पिछले 1.5 साल में बहुत राहत मिली है कपिल जी। उम्मीद है कि आने वाला जो समय है ये अच्छा हो और ये अपने वादों पर जो है खरे उतरे। बस इतना ही बोलूंगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने। कौशल जी आपका, साथी श्रुति जी आपका, साथी आलू जी आपका। तो छत्तीसगढ़ वह राज्य था जिसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता, ऊर्जा के क्षेत्र में एक अहम राज्य माना जाता था। जब राज्य गठन हुआ था तब ऐसी बिजली थी कि सरप्लस बिजली रहती थी और 10 जो है पावर प्लांटों को बंद किया गया था, क्योंकि बिजली तो उत्पादन होती थी लेकिन उसकी खपत नहीं होती थी। और आज हालत यह है कि छत्तीसगढ़ खुद, जहां पर ऊर्जा राजधानी है, वो खुद बिजली के लिए मोहताज नजर आ रहा है। देखना होगा आने वाले समय में विष्णुदेव साय की सरकार कितना कार्य करती है और जनता को जो है निर्बाध बिजली आपूर्ति करती है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। आप बन रही है नादिक टीवी के साथ। नमस्कार।